मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज की कहानी से हमें ये पता चलेगा कि क्या सच में जो भाग में लिखा होता है वही मिलता है। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक संतान का जन्म हुआ। बेटे को पाकर दोनों के जीवन में नई रोशनी आ गई। एक दिन गांव में एक संत आए। जब वे रघु के घर पहुंचे तो किसान ने उन्हें आदरपूर्वक अपने घर बुलाया और भोजन कराया। संत जब उस नवजात को देखने लगे तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बच्चे की हथेली को ध्यान से देखा और कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। किसान से रहा नहीं गया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए? संत मुस्कुराए और बोले, रघु तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। इसके हाथों में राजयोग लिखा है। जब यह 18 साल का होगा तब यह इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और राज्य का शासक बनेगा। यह सुनकर किसान और गांव वाले सभी अचंभित रह गए। लेकिन यह खबर दूर तक फैल गई और अंततः राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा एक शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति था। जब उसे यह पता चला कि एक साधारण किसान का बेटा उसकी बेटी से विवाह करेगा और राज्य का शासक बनेगा तो वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक साधारण परिवार का बच्चा मेरी बेटी के योग्य नहीं हो सकता। अगले दिन राजा ने एक योजना बनाई। वह साधु के वेश में किसान के घर पहुंचा और बोला, रघु मैं तुम्हारे पुत्र के भविष्य को संवारना चाहता हूँ। मैं इसे अपने महल में शिक्षा दूंगा और इसे बड़े आदमी बनने में मदद करूंगा। गरीब किसान पहले हिचकिचाया, लेकिन राजा की बातों में आकर उसने अपने बेटे को उसके हवाले कर दिया। राजा अपने राज्य लौटते ही बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने चला गया। संयोग से उस दिन एक दूर के राज्य का धनी व्यापारी नदी के किनारे अपने दिन की प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसने नदी में बहती हुई टोकरी को देखा। जब उसने टोकरी खोली तो एक सुंदर बालक उसमें था। व्यापारी और उसकी पत्नी निसंतान थे, इसलिए उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार मानकर गोद ले लिया और उसका नाम अर्जुन रखा। अर्जुन को अच्छे संस्कार और शिक्षा मिली। वह बड़ा होकर बुद्धिमान, साहसी और दयालु युवक बना। एक दिन अर्जुन अपने मित्रों के साथ एक उत्सव में गया, जहां राज्य की राजकुमारी भी आई थी। वहां किसी शरारती व्यक्ति ने राजकुमारी का हार चुरा लिया। जब सैनिक हार की खोज में असफल रहे तो अर्जुन ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। राजकुमारी उसकी बहादुरी से प्रभावित हुई और दोनों में मित्रता हो गई। यह मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। जब राजा को यह पता चला कि उसकी बेटी अर्जुन से प्रेम करने लगी है तो उसने अर्जुन के बारे में पता लगवाया और पाया कि वह व्यापारी धनराज का बेटा है। राजा ने जब धनराज को बुलाकर पूछा तो उन्होंने अर्जुन की असली कहानी सुना दी। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने मरवाने की कोशिश की थी। अब राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने संत की भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने अर्जुन को ही राज्य सौंप दिया और इस तरह भाग्य ने फिर से अपना चमत्कार दिखा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति भाग्य से बच नहीं सकता। जो लिखा है वही होकर रहेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। अहंकार का नाश निश्चित है और सत्य हमेशा विजयी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।